जैसा प्रभु चाहते हैं हुए वही जो राम रची राखा। तो जैसा उन्होंने चाहा है उससे संपूर्ण वही है। अब हमें सेवा दी है कि प्रभु हम राम दरबार बना रहे हैं। पत्थर भी कभी कभी बोलते हैं कि मैं इसमें क्या बनूंगा, तो हमारे दादाजी को यही आभास था कि ये बहुत विलक्षण पत्थर है, लेकिन जैसे ही राम जी का बुलावा आया तो वो सेवा में चले गए। कृष्ण लला ने भी बोला कि आप हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कृष्ण भगवान राधा जी बनाए, तो हम उनकी सेवा में भी लगे। देखिए ये बेजान से दिखने वाले पत्थर, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये बेजान से दिखने वाले पत्थर यहाँ जो मौजूद हैं, ये कुछ पल में किसी की श्रद्धा का केंद्र हो जाएंगे। ये कुछ पल में ये पत्थर ऐसा आकार और रूप ले लेंगे कि ये लोगों के दुख दर्द में काम आने लग जाएंगे। लोग इनके पास अपनी फरियाद लेके पहुँचने लग जाएंगे और ये बेजान पत्थर, इसमें जान आ चुकी होगी और ये लोगों की फरियाद और दुआएं पूरी कर रहा होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो पत्थर आप देख सकते हैं, ये पत्थर जो है इस पे क्या बनाया जा रहा है अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये पत्थर इस तरीके से तराशा जाने वाला है कि ये खूबसूरत किनका रूप लेने वाली है? राधा रानी। ये राधा रानी का रूप लेने वाली है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। नाम क्या है आपका? रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा। शर्मा जी कितने पढ़े लिखे हो ये और बता दो? 6 ईयर। और कितने साल से कर रहे हो? 32 साल। 32 साल से कर रहे हैं, मात्र 6 क्लास पास हैं, पर इनको पता है कि इस पत्थर के कौन से हिस्से और कौन से सिरे पे चोट मारनी है जो ये रूप ले लेगा राधा रानी बनेगी। रानी का। आज मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया हूँ, उसके पीछे विशेष मकसद है। आप देख सकते हैं ये वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप है पांडे मूर्ति भंडार की। इस पांडे मूर्ति भंडार ने भगवान राम लला कि सफ़ेद पत्थर पे वो प्रतिमा उकेरी थी जो अब राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। 3 लोगों को प्रतिमा बनाने के लिए बोला गया था रामलला की। उनमें से एक साउथ की जो प्रतिमा थी काले रंग काले पत्थर की, वो रामलला स्थापित हुए। बाकी सफ़ेद रंग का जो पत्थर था जयपुर से जो गई थी प्रतिमा, वो प्रतिमा वहाँ पे स्थापित अब होगी। उसके साथ साथ जयपुर के लिए फिर एक बार सौभाग्य की बात है कि जयपुर को मौका मिल रहा है राम दरबार स्थापित करने का राम मंदिर के पहले फ्लोर पे। साथ साथ 19 और प्रतिमाएं राम लला के दरबार में इसी जयपुर से, इसी वर्कशॉप से अयोध्या जाने वाली हैं। और मेरे साथ में एक बार फिर मौजूद हैं प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, पिछली बार तो मन भारी होकर रह गया सिर्फ जयपुर का और आपका हमारा, इस बार की क्या स्थिति है? आप सभी को जय सिया राम। जैसा प्रभु चाहते हैं हुए वही जो राम रची राखा। तो जैसा उन्होंने चाहा है उससे संपूर्ण वही है। अब हमें सेवा दी है कि प्रभु हम राम दरबार बना रहे हैं, भगवान की मूर्तियों के कार्य में लगे हुए हैं। तो हम बड़े मन लाड़ चाव से जैसे उधर सेवा करते आए रामलला की, अब राम दरबार की सेवा में लगे। तो ये राम दरबार जो है वो कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर जो है, पहला तल जो है उसके ऊपर स्थापित होगा। इसमें कौन कौन होंगे, क्या रंग की मूर्ति होगी? ये श्वेत रंग के संगमरमर की मूर्तियां हैं और इसमें राम जी का पूर्ण दरबार है। अब ये रण जीत के आए हैं और अब पूरा दरबार सजने वाला है, तो ये दिवाली का मौका है। आपने एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि भगवान राम रण जीत के आए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो पूरा राम दरबार सजाने का मौका ही आपको मिल गया है। ये प्रभु की ही मर्जी है, ये उनकी ही इच्छा है, जिसलिए पांडे मूर्ति भंडार को उन्हें हमें चुना कि हम उनकी भक्ति का और सेवा करें और हम तपस्या करें, तो उसी में लीन है। पांडे मूर्ति भंडार को तो मेरे को लगता है कि कई साल पहले ही आभास हो गया था कि कुछ करने जा रहे हैं। देखिए आपको बताते हैं, एक 2 टन का पत्थर था। कहानी इन्हीं से सुनवाऊंगा पर आपको जानकारी दे देता हूँ। एक 2 टन का पत्थर था। ऐसे पत्थर सफ़ेद बहुत कम मिला करते हैं। उस 2 टन के पत्थर को इनके पूर्वजों ने ये कह के अलग निकाल के रख दिया कि इसका कोई उपयोग नहीं होगा, एक दिन राम मंदिर बनेगा और भगवान राम की जो मूर्ति उकेरी जाएगी उसी 2 टन के पत्थर पे उकेरी जाएगी। यही था ना साहब किस्सा? आप किस्सा क्या है वो आप बता दो। बिल्कुल, मतलब उनको, मतलब क्या अपने आप में अनूठी शक्ति है
पत्थर भी कभी कभी बोलते हैं कि मैं इसमें क्या बनूंगा, तो हमारे दादाजी को यही आभास था कि ये बहुत विलक्षण पत्थर है। फिर भी खूब ट्राई किया कि हम उनको कैसे सुलझाएं, किस तरीके से काटें, उसमें किस तरीके से यूज़ करें, पर हम हमेशा विफल रहे। लेकिन जैसे ही राम जी का बुलावा आया तो वो सेवा में चले गए, तो शायद वो वहीं के लिए बने हैं और सब उन्हीं की लीला है। राम दरबार तो आप स्थापित करो, साथ में 19 और प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं, राम मंदिर के लिए ही बनाई जा रही हैं। कौन कौन सी होंगी वो? जी, परकोटी की मूर्तियां हैं और सप्तऋषि की मूर्तियां हैं। तो उसमें अपने गणेश जी, हनुमान जी, सूरज भगवान, दुर्गा माँ, अन्नपूर्णा माँ, ये सब मूर्तियां हैं। और ऋषि मुनियाँ हैं, जैसे अपने निषाद राज, शबरी माँ, वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, ये सब होंगे। बिल्कुल। चलिए, ये क्या बना रहे हैं ये तो बता दीजिए। ये हम ब्लैक कृष्णा बना रहे हैं, और आप जिस समय पे आए हैं तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये कृष्णा पाकिस्तान हैदराबाद के लिए हम बना रहे हैं। क्या बात है। हम पाकिस्तान कराची की पहले लगा चुके, अब कृष्ण लला ने भी बोला कि आप हमारे लिए पाकिस्तान के लिए कृष्ण भगवान राधा जी बनाएं, तो हम उनकी सेवा में भी लगे हैं। देखिए, बातचीत की शुरुआत हुई थी होए वही जो राम रच राखा करने आया था मैं अयोध्या में जो मूर्तियां लगेंगी उनकी खबर, लेकिन आपको दे रहा हूं खबर के पाकिस्तान के हैदराबाद में कृष्ण लला काले रंग के पत्थर में स्थापित होने जा रहे हैं। हाँ, राधा कृष्ण, और वो भी पांडे मूर्ति भंडार से ही जा रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स को मौका मिलता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, लेकिन इस मूर्ति भंडार और इसकी वर्कशॉप में आके ये आभास होता है कि आपका एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। और जब परमात्मा आपको चुन लेता है खुद का स्वरूप गढ़ने के लिए, तो आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई सब छोटी हो जाती है और हाथ ऐसे ही चलता है छेनी के ऊपर, और ये आकार लेती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई साधारण मूर्ति नहीं, किसी की आस्था का केंद्र गढ़ा जा रहा है। एक बार फिर हम आपको जयपुर को सौभाग्य जो मिला है उसके विषय में बता रहे हैं कि रामलला दरबार और राम मंदिर में 19 और प्रतिमाएं स्थापित होंगी, वो यहीं जयपुर पांडे मूर्ति भंडार से जाएंगी और पाकिस्तान हैदराबाद में काले पत्थर से स्थापित होंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।